हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा नाम है वजाहत। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं 273 साल बाद भारत के एक जगह पर भाई साहब बंद मंदिर को खोला गया है और अंदर खोलते ही जो चमत्कार हुआ है देखकर सारे इस्लामिक देश हिल चुके हैं। यार पहले तो 273 साल बाद उस मंदिर का गेट खोला गया और अंदर ऐसा क्या चमत्कार वही हुआ ना। तो यार वो बंद क्यों था इतने अरसे से? हाँ, 273 साल से बंद था। टाइम भी नहीं है। बाकी 273 साल बहुत होते हैं। देखते हैं कि भाई क्या चमत्कार हुआ है खुलने के बाद। वही वो भी 273 साल बाद। वही नहीं तो वॉच करने के बाद पता लगेगा। तो कॉर्ड ऑन करते स्टार्ट। क्या हुआ जब 273 सालों बाद इस बंद मंदिर के दरवाजे खोले गए और अंदर का चमत्कार देखकर सभी गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। इस घटना की शुरुआत करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के महोबा गांव से। यहाँ पर एक ऐसा मंदिर है जो पिछले 250 सालों से बंद पड़ा हुआ है। कारण पूछने पर यहाँ के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि एक समय पर यह मंदिर पूरी तरह से खुला हुआ था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की और माँ राधा रानी की सोने की मूर्तियां थीं। लेकिन सन 1753 में कुछ लुटेरों की नजर इस मंदिर पर पड़ गई और वह दोनों मूर्तियों को चोरी करके अपने साथ ले गए। उसके बाद इस मंदिर के पुजारी ने यह शपथ ली कि जब तक वह दोनों मूर्तियां इस मंदिर में पुनर्स्थापित नहीं हो जाती तब तक इस मंदिर को बंद रखा जाएगा। और उस पंडित परिवार की 3 पीढ़ी गुजर चुकी है, लेकिन अभी तक भगवान की मूर्तियां इस मंदिर में स्थापित नहीं हो पाई हैं। इसीलिए पिछले 273 सालों से यह मंदिर बंद पड़ा हुआ है। इसी बीच माइकल नाम के एक विदेशी न्यूजीलैंड से भारत भ्रमण करने के लिए आए और जब वह मथुरा पहुंचे तो वहां कृष्ण भक्ति में इतने ज्यादा लीन हो गए कि वह मथुरा के ही बनकर रह गए। माइकल मथुरा और वृंदावन में रहकर ही दिन रात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। और एक दिन चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि रात्रि को उन्हें स्वप्न में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और कहा कि महानगर मुंबई के समुद्र के बीचों बीच तुम्हें एक नींबू तैरता हुआ दिखाई देगा। उसी नींबू के नीचे गहराई में मेरी राधा संग मूर्ति रखी हुई है। उन दोनों मूर्तियों को वहां से बाहर निकालो और राजस्थान के महोबा गांव में लेकर जाओ। जब माइकल की आंखें खुली तो वह पसीने पसीने हो चुका था, लेकिन आदेश स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण का था और माइकल एक बहुत अच्छा तैराक था। वह तुरंत ही मुंबई के लिए रवाना हुआ और उसने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर समुद्र के अंदर छलांग लगा दी। मुंबई का वह महासमुद्र बहुत ही विशाल है। उसमें एक छोटे से नींबू को ढूंढना यह बहुत बड़ा काम था, लेकिन माइकल को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर भरोसा था कि वह उसे राह जरूर दिखाएंगे। और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ी दूरी पर तैराकी करने के बाद ही उसे सामने एक नींबू तैरता हुआ दिखाई दिया। वह जब गहराई में गया तो उसे वहां पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सोने की मूर्तियां प्राप्त हुईं और भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार वे उन्हें लेकर के राजस्थान के महोबा गांव पहुंच गया। महोबा गांव के गांव वासियों ने जब उन दोनों सोने की मूर्तियों को देखा तो वे धन्य धन्य हो गए। वहां के बुजुर्गों का कहना था ये वही 2 मूर्तियां हैं जो सन 1753 में इस मंदिर से चोरी हो गई थी। जिसके बाद पंडित परिवार की तीसरी पीढ़ी ने 273 सालों बाद महोबा गांव के उस मंदिर का दरवाजा खोला और अंदर नजारा चौंकाने वाला था। क्योंकि इतने सालों तक मंदिर बंद था, फिर भी अंदर पूरी तरह से साफ सफाई हो गई थी। शायद भगवान स्वयं अपने घर में आने का इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठा करके दोनों मूर्तियों को पुनः मंदिर के अंदर प्रतिस्थापित किया गया। गांव के सभी रहवासी माइकल का शुक्रिया अदा कर रहे थे, लेकिन उसका कहना था यह तो भगवान श्री कृष्ण का ही आदेश था। लेकिन सभी के मन में यही सवाल उठ रहा था कि लुटेरे इन दोनों मूर्तियों को चुरा कर ले गए थे तो आखिर मुंबई के समुद्र के बीच में कैसे पाई गई। तब वहां के एक साधु महाराज ने अपनी योग शक्ति के बल पर गांव वालों को बताया कि जब वे लुटेरे जहाज के माध्यम से सभी चुराई हुई मूर्तियों को विदेश लेकर जा रहे थे, तभी बीच समुद्र में अचानक से मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ गया
वे लोग समझ चुके थे कि यह भगवान का ही क्रोध है और चुराई हुई मूर्तियों का ही नतीजा है, तो उन्होंने उसी स्थान पर महोबा गांव की उन दोनों मूर्तियों को छोड़ दिया। और जैसे ही उन्होंने इन दोनों मूर्तियों को वहां छोड़ा, मौसम एकदम सामान्य हो गया और वह आगे की ओर बढ़ गए। तब से यह दोनों मूर्तियां उसी स्थान पर रखी हुई थीं। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा चमत्कार देखकर सभी लोग धन्य धन्य हो गए। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे ये वीडियो खत्म। यार आप खुद सोचो खुरम कि भाई मतलब के 273 साल तक वो मंदिर बंद रहे, मतलब वो सोग मनाया जा रहा था कि चोरी हो गए थे ना यार लुटेरों ने। बिल्कुल कि भाई अब यहाँ पे भाई सब मूर्तियां तो रही और वो भी सोने की यार, क्योंकि वो मतलब दोबारा स्थापना करना सोने की मूर्ति की तो मुश्किल के भाई असंभव है यार, असंभव। और भाई ये एक तरह से अपशगुन भी होता है ना कि एक यार भगवान कृष्णा जी और माता राधे जी की मूर्ति चोरी होना, और उस टाइम वो भी मंदिर के अंदर से, और फिर भाई उसको लेके जाया जाए तो समुद्र के थ्रू विदेश में। यार हम भी ये सोचे कि ये पानी के अंदर से क्या मूर्तियां कर रही हैं, तो वो ये तरीका था, देखा वो लेकर जा रहे थे लुटेरे। और ऐसे भाई साहब फिर भगवान जी ने उन पे प्रकोप ढाया और भाई साहब वो उधर ही छोड़कर फिर भागे हैं। हाँ भाई साहब जैसे उन्होंने छोड़ा तो मौसम ठीक हो गया, अगर वो पकड़े रखते तो वो भी इधर गरक हो जाते उनके साथ, क्योंकि लाशें भी ना मिलती उनकी। भाई साहब भगवान कृष्णा जी ये चाह रहे थे, अब वो मूर्तियां यार देखो पता नहीं किधर लेकर जा रहे थे, किधर नहीं लेकर जा रहे थे, वो तो भगवान कृष्ण जी को ही पता है। हाँ वो हिंदुस्तान के बाहर लेकर जा रहे थे या कहीं भी, लेकिन भगवान कृष्ण जी ने क्या बोला कि नहीं, जब तुम मुझे ही चुरा रहे हो और वो भी इस तरीके से, तो मैं तुम्हें कैसे लेकर जाने दूं? भाई श्रद्धा करो, प्यार करो, दिल में सच्ची भक्ति करो, तो देखो मैं तुम्हारे साथ हर जगह पे हूं। सोने की थी तो वो बेचने के लिए आसी लेके जा रहे, जाहिर बात है बुरी नीयत से लेकर जा रहे थे यार। अब तू खुद सोच कि भाई साहब वो बहुत मतलब कि देख कर सोने की जो उनकी उस वक्त वो लाखों करोड़ों की होगी उस वक्त। वो तेरी बात बिल्कुल करेक्ट। अब तू खुद सोच कि भाई साहब वो कितने हजार साल पहले की बनी हुई, ये एज एंटीक पीस ब्लैक मार्केट में करके बेचते हैं वो अभी, और करोड़ों रुपए। अभी तो उसकी कोई कीमत ही आप नहीं लगा सकते, कोई कीमत भी नहीं लगा सकते, क्योंकि भगवान कृष्णा जी की मूर्ति की क्या कीमत लगेगी यार, अंदाजा लगा ले भाई साहब। मैं कहता पूरी दुनिया की दौलत, पूरी दुनिया में जो पैसा है वो एक साइड पे रख दो और भगवान कृष्णा जी को मूर्ति को एक साइड पे रख दो, तो वो भी उन पे बाकी बहुत अनमोल है। लेकिन अब सोच कि न्यूजीलैंड से एक माइका लाया, अब इधर आते हैं, न्यूजीलैंड से एक माइका लाया, उसके सपने में भगवान कृष्ण जी आए, देख ले। और वो भगवान कृष्ण जी ने काम कराना था ना, क्योंकि उसका दिल साफ था। सही बात है, जाहिर बात है। और सबसे बड़ी बात ये देख कि उनके सपने में और पूरे समंदर में, बड़े समंदर में नींबू किस तरह ढूंढे गए यार बंदा। अब तुझे कोई कहे कि जा बाहर एक नहर चल रही है उसमें से नींबू ढूंढ सकता है तू? नहीं, लेकिन भाई वो संकेत देना था भाई यहाँ पर है वो। लेकिन भगवान कृष्णा जी की मदद उनके साथ थी। भगवान कृष्णा जी मतलब उनके हाथ से भगवान कृष्णा जी काम कराना था। और भाई तू खुद देख, एक अंग्रेज ने ये काम किया, तो फिर सोच उसके बाद कितना अटूट विश्वास बढ़ गया होगा। पहले ही वो भगवान कृष्णा जी को मानते थे, और ये काम करने के बाद वो भगवान कृष्णा जी को कितना मानने लगे होंगे। सोचो कि जिसकी मदद और भगवान कृष्णा जी ने अपने हाथ, मतलब उनके हाथों से ये काम लिया अपनी मूर्तियां निकलवाने का। और सबसे बड़ी बात, और मंदिर कितना साफ था, 273 साल लग रहा था भाई साफ सुथरा। और भाई 1-2 महीने घर भी बंद रहे ना, तो वहां भी मट्टी धूल, वो जो जाले हम जाले कहते हैं जो छतों पे लगते हैं, लेकिन वो मंदिर साफ। क्या चमत्कार है, यही तो भगवान कृष्ण जी ने अपना घर भी जो है ना गंदा नहीं होने दिया। एग्जैक्टली। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।